आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जहां नौकरी और रोजगार के लिए आईटी बनना चाहिए वहां जांच के लिए एसआईटी बन रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने सेवादारों का वेतन नहीं बढ़ाया, अगर उनकी सैलरी हजारों के बजाय लाखों में होती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा कि जो वहां सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। तो मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है और उस हर एक भक्त से जुड़ा हुआ है जो कैसे न तैसे करके पैसे जोड़ता है और पूरी मेहनत के साथ भगवान के पास अपना छोटा बड़ा जो भी चढ़ावा बन पड़ता है वो उसके चरणों में अर्पित करता है। तो मामला यहाँ लोगों की भावनाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और ये राम जन्मभूमि है, ये राम मंदिर है, ये कोई अन्य मंदिर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर भावनाएं कितनी ज्यादा हैं, सवाल भी उतने ज्यादा हैं, संशय भी उतना ज्यादा है और जरूरत है कि संशय तत्कालिक प्रभाव से दूर हो। और सवाल भी बहुत ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी आप सिर्फ सेवादारों की जो पैसे गिनते थे बहुत ही जूनियर लेवल के ऑफिसर से सिर्फ उनकी तय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एसआईटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है? और ठीक है, अखिलेश यादव अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, विपक्ष हैं, विसल ब्लोअर बने ना बने, क्या कुछ कर रहे हैं वो सीधे सीधे इस मुद्दे को अच्छे से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। राम मंदिर वो नहीं गए, ठीक है, इसको भी मुद्दा बनाया गया। तो आज राम मंदिर के चंदे में जब गड़बड़ हो रही है तो वो भी इसको रोज मुद्दा बनाते हैं, रोज इस पर बयान देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सिर्फ सेवादारों पे, कुछ नामों पे जवाबदेही तय करके इस मामले से पल्ला झाड़ा जा सकता है। सूर्य मैथिल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं प्रवक्ता वीएचपी के, रोहित अग्रवाल जी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, सुनील साजन हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, चंपत राय जी की कोई भूमिका नहीं, क्लीन चिट देंगे आप उन्हें? नहीं, मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला भाई। विनाथ जी, आप समझते हैं इस बात को, वो ट्रस्ट के महामंत्री हैं और एक समर्पित समाज जीवन के लिए पूरा उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके और राम जी के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए शुरू से लेकर आज तक पूरा आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। और ऐसे तपस्वी महात्मा के बारे में अगर कोई ये कहे कि कोई क्लीन चिट दे सकता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी धृष्टता कोई नहीं होगी। देखिए, अभी जब मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? विनोद बंसल जी, ये बता दीजिए मुझे। विनाथ जी, ये जिम्मेदारी बनती नहीं बनती, जिम्मेदारी एसआईटी तय करेगी ना जी। नहीं, एसआईटी तो अभी यही नहीं बता रही सर। एसआईटी ने तो मतलब मुझे बताइए ना कि अच्छा चलिए विनोद बंसल जी, आप लोगों के दिल से बहुत जुड़ा हुआ मामला है, आप लोगों के जो साथी रहे हैं, है ना, चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और जो सदस्य हैं ट्रस्ट के वो भी वीएचपी से उनका नाता है, तमाम लोग जानते हैं। तो सवाल इसीलिए आपसे होंगे, आपको बताना होगा ना सर कि भाई अभी तक खुलकर अगर मेरे घर में कोई चोरी होती है, मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले शिकायत लेके कौन जाता है? मैं जाऊंगी ना पुलिस के पास तहरीर लेके कि भाई देखिए ये मिसिंग है, कहां चला गया मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं गया ट्रस्ट? निश्चित रूप से सरकार ने खुद थोड़ी किया। सरकार को मैं सरकार की बात नहीं कर रही, सरकार नहीं, ट्रस्ट की बात कर रही हूं सर। ट्रस्ट, क्योंकि राम मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। विनाथ जी, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं भी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट के महामंत्री ने तो पत्र लिखा ना जी। आखिरकार एसआईटी के गठन के लिए सुझाव किसने दिया? ट्रस्ट ने दिया ना।
और ट्रस्ट ने क्यों दिया? सर सीधे एसआईटी क्योंकि थोड़ी देश के बनती विपक्ष है। और राज्य- आपके साथ कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या होता है? पुलिस, शिकायत। भाई आप मुझे बताओगे ना, मेरे घर से मैं एसआईटी क्यों बनवाना चाह रही हूं? 5 रुपए गड़बड़े, 50 रुपए गड़बड़े, 50 करोड़ गड़बड़े, मूर्ति गायब है, हार गायब है, गदा गायब है, मतलब गायब क्या है? इतना सारा संशय क्यों छोड़ रहे हैं आप मेरे मन में? एक राम भक्त के मन में इतना सारा कंफ्यूजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्लैरिटी दीजिए ना, क्या क्या गायब है, क्या क्या बचा हुआ है, अगर मामला है तो बिल्कुल, कितना बिल्कुल, बड़ा और मैं वही कितना बात कर संगीन रहा है? हूं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ये सब बातें करना ट्रस्ट का काम है ना जी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार ने बनाई है, जनता के सहयोग से बना है। और आप देखिए इतने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमने आज ये कालखंड अरे देखा अच्छी है बात कि है, भगवान बधाई श्री हो राम उसके का लिए। भव्य आपने दिव्य पूरी मंदिर बना राजनीति है। भी ली, आपने बधाई भी लेकिन- ली, और राम भक्त आपको पूरा नहीं, सम्मान भी देते हैं। ऐसा नहीं है, हो गया उसका क्रेडिट। जब आप क्रेडिट लेंगे नहीं, तो मैं कुछ credit- कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेंगे ना सर। वीना जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ट्रस्ट, अगर राम मंदिर का पूरा काम भव्य कर रहा है। दिव्य आप प्राण प्रतिष्ठा होती है तो दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है, उनका न्योता देने कौन जाता है? ट्रस्ट। चंपत राय जी, बिल्कुल आज बिल्कुल उस राम trust मंदिर की के अंदर अगर उसके जो भवन निर्माण है, देखरेख है, कुछ भी होता है तो मीडिया को कौन इन्फॉर्म करता था? चंपत राय जी। मीडिया को सर्वे कर कौन रहे हैं। कराने ले जाता था? चंपत राय जी। इस बार भी किया है उन्होंने।